क्यों सालों से मेडिटेशन करने के बाद भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं दिखता। दुनिया भर की जानकारी होने के बाद भी हम मेडिटेशन ठीक से नहीं कर पाते, या फिर मेडिटेशन के बारे में हम जो भी सुनते आए हैं वो सब बेकार है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं चैनल आध्यात्मिक साइंस विज्ञान सूक्ष्म जगत का। दोस्तों, आध्यात्मिक जगत वो अदृश्य जगत है जिसके बारे में जानना और अटूट विश्वास करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेडिटेशन के अंदर अपार शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है और ये शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली हैं जिसे एक नॉर्मल इंसान सहन कर ही नहीं सकता। बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं जो इन शक्तियों पर काबू करने में सफल हो पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो मेडिटेशन के बारे में पूरी और सही जानकारी रखते हैं। आज उन्हीं जानकारी और उन्हीं नियमों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप भी मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हिसाब से अपने लिए सही मेडिटेशन चुनें। आज इस वीडियो में हम 13 अलग अलग मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें ये समझने में आसानी हो कि कौन सा मेडिटेशन हमारे लिए अच्छा है और हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन मेडिटेशनों को कर सकें। तो सबसे पहले आते हैं पहला मेडिटेशन, त्राटक मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम एक दीपक या मोमबत्ती के ऊपर अपना पूरा ध्यान शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो भी मेडिटेशन के बारे में बता रहा हूँ, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और इन्हें कैसे किया जाता है, इसके लिए हर एक मेडिटेशन की अलग अलग वीडियो आने वाले समय में आएगी। आज हम सिर्फ मेडिटेशन के प्रकारों के बारे में समझेंगे, क्योंकि अगर सबके बारे में समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद पूरी तरह समझ में भी नहीं आए। तो आते हैं दूसरे मेडिटेशन पे, वो है मंत्र मेडिटेशन। इसे हम कोई एक मंत्र पर जाप करते हुए अपना पूरा फोकस उस मंत्र पे लगाते हैं। तीसरा आता है पॉइंट मेडिटेशन। ये मेडिटेशन कुछ त्राटक जैसा ही होता है, लेकिन दोनों के परिणाम अलग अलग होते हैं। इस मेडिटेशन में हम एक गोल चक्कर के अंदर एक बिंदु पर फोकस करते हैं। लिस्ट में चौथा मेडिटेशन आता है मेमोरी मेडिटेशन। इसे हम अपने साथ बीते हुए समय की मेमोरी को याद करते हैं। लिस्ट में पांचवा आता है कुंडलिनी मेडिटेशन। ये मेडिटेशन जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है। इस मेडिटेशन में हम अपने अंदर की छुपी हुई ऊर्जाओं को जगाने की कोशिश करते हैं। लिस्ट में छठा आता है चित्र मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम किसी एक चित्र को सामने रखकर उस चित्र की हर एक डिटेल को फोकस करते हैं। सातवां आता है कल्पना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम उन चीज़ों की कल्पना करते हैं जो हमारे पास अभी है ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन इस मेडिटेशन में आते हैं। अब आते हैं 8वें मेडिटेशन पे, जो है संकल्प मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम एक संकल्प के साथ बंधे होते हैं, और मेरी माने तो मेडिटेशन की शुरुआत इसी मेडिटेशन से की जानी चाहिए। अब आते हैं 9वें मेडिटेशन पे, जो है हीलिंग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं अंदरूनी तौर पे, और जो कुछ भी शरीर में हमने खराब कर दिया है उन सारी खराबियों को ठीक करते हैं। अब जो आगे के मेडिटेशन हैं वो सब नेक्स्ट लेवल के हैं और बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। तो 10वां मेडिटेशन आता है, वो है तत्व मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम किसी भी तत्व के अंदर अपने आप को शामिल कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर ढल जाते हैं। उसकी जो सारी जानकारी होती है उसे हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसे ही कहते हैं तत्व मेडिटेशन। 11वां मेडिटेशन आता है, वो है ब्रह्म योग। इस मेडिटेशन में हम इस यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं और सीधा सीधा हम इस यूनिवर्स से संपर्क कर सकते हैं। लिस्ट में 12वां मेडिटेशन आता है मन विचरण मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हम अपने शरीर से अलग होकर हमारा मन क्या कर रहा है उस पर नज़र रख सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल इसी मेडिटेशन के तहत में आता है। अब जो 13वां मेडिटेशन है, कहते हैं कि ये आखिरी मेडिटेशन होता है, इसके बाद कुछ जानना बाकी नहीं होता। इसे हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हमें बोध प्राप्त हो जाता है। इस मेडिटेशन को करने के बाद हमारी जो भी परेशानियां हैं, जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं, सब कुछ विलुप्त हो जाती है, कुछ बाकी नहीं रह जाता जानने के लिए। और इस मेडिटेशन को हम समाधि भी कह सकते हैं। जो समाधि का रूप होता है वो इसी मेडिटेशन के अंदर आता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना 13 मेडिटेशन के बारे में।
और इन मेडिटेशन को करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है और इन्हें किस तरीके से करना चाहिए, इसकी हर एक मेडिटेशन पे अलग से डिटेल में वीडियो आएगी जिसमें हम हर एक मेडिटेशन के बारे में बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इन मेडिटेशनों के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस तुरंत आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द इनका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ। अगर अभी भी कुछ कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई दिलचस्प सवाल लेके। तब तक के लिए नमस्कार।